पूर्णिया के मरंगा बाईपास सुधा डेयरी के समीप अवस्थित बिशप गर्ल्स स्कूल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। जहां एक तरफ स्कूल के अध्यक्ष अपने आप को बताने वाली सुनीता कुमारी का कहना है कि संध्या कुमारी जो स्कूल की चेयरपर्सन थी वह फरवरी 2024 में काम की व्यस्तता दिखाते हुए अपना खुद इस्तीफा दे दिया और हिसाब कर कर 80 लाख ले भी चुका है। अब उनका स्कूल से कोई नाता नहीं है और वह जो भी आरोप लगा रही है वह बिल्कुल बेबुनियाद है। जबकि अपने आप को अभी भी स्कूल के अध्यक्ष बता रही संध्या कुमारी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए उनके वकील व संध्या कुमारी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सुनीता कुमारी बलजबरी स्कूल चला रही है और साथ ही नर्सिंग कॉलेज का भी काम कर रही है और उन्हें आने से रोकती है। और उन्होंने कहा कि हमने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है और जो इस्तीफा का कागजात दिखा रही है वह बिल्कुल फर्जी है। इसके लिए वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूर्णिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट की सुनीता कुमारी जो है उन्होंने अपने पार्टनर जो एक ट्रस्ट है बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट और इसमें दोनों पार्टनर हैं उस पर आरोप लगाई थी कि उन्होंने पैसा लेके ट्रस्ट छोड़ दिया। तो उसके रिगार्डिंग हम आपको पॉइंट टू पॉइंट हम आप लोगों को खबर दे रहे हैं। सबसे पहले कि सुनीता जी और संध्या जी दोनों 20 साल से फ्रेंड हैं, ठीक है। और ये एजुकेशन फील्ड में है, इनका एक कोचिंग चलता है भागलपुर में ग्लोबल फिजिक्स, जहाँ लगभग 16-17 घंटा का लगातार क्लासेस चलता है। तो ये उस पोजीशन में नहीं थी कि अपने जो स्कूल है उसका टेक केयर कर सके। तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप इन्वेस्ट करिए, हम जो है उसको हम देख रेख करेंगे, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है, बहुत जगह मेरा स्कूल चलता है, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रस्ट एग्जिस्ट हुआ 2018 में, फरवरी 2018 में, जिसका नाम हुआ बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट, ठीक है। उसके में उस ज़मीन को जहाँ पर आज बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल चल रही है, उस ज़मीन को लीज पे लिया गया बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट 2018 में ट्रस्ट बना था उसमें, जिसमें कि चेयरमैन संध्या कुमारी और सेक्रेटरी सुनीता कुमारी थी। चूँकि ये बिजी रहती थी तो यहाँ भागलपुर में रहती थी, पूर्णिया आना नहीं था, वो आया करती थी। तो इन्वेस्टमेंट जितना था वो लगातार संध्या कुमारी वहाँ से भेज रही थी। जो रिसीव करती थी सुनीता कुमारी, उनके हस्बैंड मनोज निराला और उनके एक देवर हैं गोपाल कृष्ण, और एक और देवर नाम क्या है, वो भी मनोज, हाँ मनोज नाम है, वो लिया करते थे और ज़्यादातर कैश में लेते थे। तर्क ये देते थे कि हम जो पैसा ले रहे हैं, होता क्या है कि मैं लेबर को देना होगा, स्टाफ को देना होता है, ऑफिस मैनेज करना पड़ता है, सब कैसे लगता है, चेक में आप क्यों दे रहे हैं। इनका माइंड सेट था, इनको कर दिया था 6-7 साल तक आपको पैसा देना है। ये चूँकि इनका कोचिंग चलता था, फ्री नहीं रहती थी, ये 15 दिन 20 दिन पहले सूचना दी इतना तारीख को हम आ रहे हैं, और उसके बाद आती थी। यहाँ आती थी, इसको नॉर्मली दिखता था, फिर चली जाती थी। लेकिन वो अपना, उनको भी इन्वेस्टमेंट करना था, उनको भी अपना पैसा देना था, वो नहीं दे रही थी। 2023 में हिसाब हुआ तो 1 लाख करोड़ 42 लाख रुपए के लगभग 1 करोड़ 42 लाख 28 हज़ार कुछ रुपए का बकाया निकला सुनीता कुमारी के पास, जो उनके एवज में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जो बोल रही थी कि मेरा हजारीबाग ब्रांच है, स्कूल में मेरा पैसा फंस गया, जैसे आएगा हम दे देंगे। क्योंकि चूँकि 18 से 23 आ गया, 5 साल हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, तो थोड़ा क्वेश्चन उठा। दूसरा बात है, स्टूडेंट जब एडमिशन हो रहा है तो वो जो फंड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, इसमें विवाद होने के बाद इस पूरे दौरान उन्होंने अकाउंट बुक प्रेजेंट नहीं किया। बार बार बोलने के बाद पहला विवाद शुरू हुआ 23 में, और इस तरह से उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको हिसाब दे देंगे, ठीक है, हम आपका पैसा ही वापस कर देंगे, हम जल्द ही आपका पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद वहाँ से पैसा होना चाहिए, इन्होंने तय किया था कि ठीक है, हम ऑनलाइन ही देंगे या ये देंगे। उन्होंने फिर वही बात बोला कि पेमेंट कैसे करेंगे, स्टाफ की पेमेंट होता है, हमको कैश दीजिए। तो वापस बढ़ते बढ़ते आ गया जनवरी में 16 जनवरी को एक मीटिंग हुई, जिसमें कि उन्होंने 1 करोड़ 42 लाख रुपया देना स्वीकार किया, और उन्होंने उसके एवज में 80 लाख रुपए 28 फरवरी को उन्होंने 80 लाख रुपया पेमेंट किया उस कर्ज के एवज में। वो किसी भी तरीका से ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट के बेचने का नहीं था, ठीक है। वो था 1 करोड़ 42 लाख जो उनके ऊपर कर्ज था, जो पेन एंड पेपर है, उसके एवज में 80 लाख दिए। अब हुआ ये जो आप लोगों के सामने आया। अब आते हैं इसका दूसरा पहलू। जब ट्रस्ट बना था तो चेयरमैन संध्या कुमारी और सुनीता कुमारी
थी सेक्रेटरी, और स्कूल बना, जो स्कूल चलना था वो स्कूल बना बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये आ नहीं रही थी, उन्होंने फर्जी पेपर बनाना शुरू किया। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों को दिखाया गया है 28/2/2024 को सुनीता कुमारी ने इस्तीफा दे दिया। वो संध्या कुमारी ने, वो क्यों इस्तीफा दिखाया था? क्योंकि उसी दिन उन्होंने पेमेंट किया था, और आनर फानर में ये जो विवाद हुआ उसके बाद उन्होंने फॉर्ज पेपर तुरंत बनाया, और ये यहीं से नहीं बना था। ये शुरुआत था 2021 से। 2021 में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने सलमान अख्तर नाम के एक व्यक्ति जो बिहार शरीफ के रहने वाले हैं उनके साथ टाइप किया, और फॉर्ज करते हुए उन्होंने उसी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्णिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट का शुरू कर दिया। मैंने बताया कि 24 में उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आपके लिए को हम दिखाते हैं, एक लेटर है, आप देखिए, ये 7/8/2023 का है। तो उस वक्त उन्हीं के हिसाब से कौन था ये, इसका कॉपी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। उस वक्त कौन था चेयरमैन, उसी के हिसाब से संध्या चेयरमैन थी और वो सेक्रेटरी थी। इस पेपर में सेक्रेटरी के रूप में सलमान ने लिया हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सब देने के लिए एनओसी इशू होता है सिविल सर्जन के ऑफिस से। सिविल सर्जन के ऑफिस से एनओसी के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया गया है, और एनओसी उनको कब मिल गया है? 2022 में। जुलाई 2022 में। 2022 में कौन था? उसी के हिसाब से अध्यक्ष कौन था? 2022 में थी संध्या कुमारी। कोई सूचना नहीं है कि उनके बिल्डिंग, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है पूर्णिया नर्सिंग कॉलेज का। और जब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, चूंकि ये इनएक्टिव थी, वो ध्यान नहीं दे रही थी, वो बोल रही थी, कोई इनएक्टिव नहीं लिया, तो हिम्मत उनका इतना बढ़ गया। और ये देखिएगा, ये है 1/7/2022 का स्वैतम दीक्षित का लेटर, जिन्होंने वहाँ पर स्पेस वेरिफिकेशन करते हैं, और उसी खाता खसरा को, जो कि बना हुआ बिल्डिंग है, लोगो लगा हुआ है, वो बताते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूर्णिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट वहाँ बन सकता है। लेटर इशू किया जा रहा है, ठीक है। फिर भी उस वक्त कौन होगा? उस वक्त होना चाहिए संध्या को अध्यक्ष, उसको सेक्रेटरी, और वो जहाँ पर भी लेटर कर रही है, वो क्या कर रही है? सलमान अख्तर सेक्रेटरी, वो चेयरमैन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही, एड्रेस वही, सभी चीज़ वही। अब उसके बाद हम आते हैं, जब इन्होंने कुछ नहीं किया, तब उन्होंने 2023 में, चूंकि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड और लीज है फॉर द 30 ईयर्स बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट, तो 2023 में उन्होंने नकली बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट बना लिया। पुराना बिशप एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से था, जिसने बिशप एजुकेशन ट्रस्ट ही बना लिया। दिन आई, उन्होंने सबको सूचना दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं दिखने लगा। अचानक से क्या जवाब है? तो उनको अचानक से दिमाग लगा कि मैंने तो पेमेंट किया 80 लाख रुपया 28 तारीख को। 28 तारीख का ही उन्होंने एक फर्जी 21 से बना रही हैं, एक से एक साइन कर रही हैं, नकली पेपर बना रही हैं, यहाँ एनओसी ले रही हैं, तो उनको क्या डर? तो उन्होंने फर्जी पेपर तो उसमें साइन किनका है? साइन का नहीं है। नहीं, अभी आपको हम क्या बताएं? लेकिन जो आप लोगों का जो पहले से जो लीज वगैरह लिए थे, उसमें जो साइन थी, सेम टू सेम यही साइन, तो उसमें यही बात है। अगर आप गौर से देखिएगा तो 2 टन ऊपर है। आप अगर लीज का पेपर उसका मिलाइए, आप सुनीता का साइन में हर डॉक्यूमेंट का लिए दूसरा साइन है, इनका साइन है। साइन में कभी अंडरलाइन नहीं करती हैं। सबसे पहला आपने लीज का पेपर देखे समझ के, कभी उनका AR से A नीचे रहता है, आई अलग में। 100 साइन है, आप उसको मिला लीजिए, आप लोगों के पास है। पहला। दूसरा चीज़ है कि ये वही साइन नहीं किए होगी, ये यहाँ पर जब गया होगा लेटर, अप्लाई हुआ होगा। आप लोगों को पता है कि BNC जब देती है तो NOC लेती है, NOC अप्लाई करवाती है, और वो अध्यक्ष करता है। जो ट्रस्ट का अध्यक्ष है, अध्यक्ष का लेटर जाता है, और इनको सूचना नहीं है इनके नाम से लेटर गया हुआ है। अभी जब इनको पता चला, हमने सब जगह लेटर डाला हुआ है, और DM को भी यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से लेकर NSC तक, BNC तक दिए हुए हैं। आर्यभट्ट से को दिया गया था। आर्यभट्ट से पता चला कि उन्होंने मान्यता ही नहीं लिया। आर्यभट्ट नहीं जानती है पूर्णिया इंस्टीट्यूट को। हाँ, बिहार नर्सिंग कॉलेज जान रही है, 60 सीटों के लिए 22-23-24 के लिए उसको दिया हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस में कितने बार चेयरमैन का साइन हुआ है? आगे हम लोग ने कोर्ट में जाने का लिया है निर्णय, और हम लोगों ने कोर्ट में केस किया है उनके खिलाफ फर्जी में। BNC में क्लेम डाला है पूर्णिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ, ये फर्जी इंस्टीट्यूशन वहाँ पर खड़ा हुआ है।
हम लोगों ने यहाँ पर एक हैप्पी डेविड आप लोगों को इशू किया गया था जो फर्जी है, SDO को उसका दिया गया है, उसने एश्योर किया है कि FIR दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने एफिडेविट कैसे करवाया, क्योंकि बाय कैमरा ऑनलाइन ये क्लासेस थी, वो उस दिन वहाँ पर 28/2 को यहाँ थी ही नहीं, वो भागलपुर में थी, ऑन कैमरा है इनकी क्लास में, वो मेंटेन कर दिया और उसी 28 तारीख का यहाँ पर रिजिग्नेशन हो गया है और 3 तारीख का वहाँ पर ये हो गया। आप ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम गलत करते हैं हड़बड़ाहट में लगता है कि ये कुछ नहीं बोल रही हैं, तो इनको लगा रहे फिर से कुछ बोलेंगे, डर के चली जाएगी, भाग जाएगी, हम कर देंगे। उसको पहले थाना में डाला था, थाना ने बोला कि हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये फौज में आता है, तो हम लोगों ने कोर्ट में केस किया हुआ है। ठीक है, हाँ, और 2 केस उनके अगेंस्ट किया गया है। ठीक है, एक मनी रिकवरी का हमने किया हुआ है, उनके पास मेरा जो रेस्ट अमाउंट है जिसको उन्होंने क्लेम बताया था उसके लिए हमने किया हुआ है, और इसके लिए 3 व्यक्ति के खिलाफ हम लोगों ने केस किया हुआ है, सुनीता कुमारी, मनोज निराला और सलमान अख्तर। सलमान अख्तर से ऐसे कुछ हमें पता नहीं चल रहा है ज़्यादा, हमें सिर्फ ये ऑन पेपर जो हमें सब जगह दिख रहा है सलमान अख्तर, हम वही जानते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने किया हुआ है। और ना तो सिविल सर्जन को पता है, ना ही DM ऑफिस को पता है कि हु गिवन द NOC, किसी को पता नहीं है NOC कैसे इशू हुआ। इसी तरह किसी व्यक्ति को पकड़ो जिनका कि एक्टिव नहीं है, उनके किसी पार्टी को पकड़ो, उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दो और नर्सिंग कॉलेज खोल लो। पेपर पे नर्सिंग कॉलेज खोलना है, पेपर पे नर्सिंग कॉलेज चलाना है। आप ये समझिए कि अभी सिक्योरिटी थ्रेट होगा, वो एक गर्ल्स स्कूल है, आपका वहाँ पर उस दिन का प्रोग्राम रोकने का सबसे अर्जन यही था। अगर एक गर्ल्स स्कूल में नर्सिंग इंस्टीट्यूट के व्यक्ति जाते हैं और जाके वहाँ पर कुछ मिसबिहेव करते हैं, तो ऑन पेपर कौन है चेयरमैन, किसके खिलाफ FIR होगा? संध्या कुमारी। ये आप इस बात को, ये इसी कारण से उस दिन उतना एक्टिव हुई और उन्होंने उसको स्टॉप कराया। और आज भी जो हम लोग DM से मिले थे, तो DM ने साहब कहा कि आप बोल दीजिएगा, उसके बोलने से आप इस्तीफा दें तो हम तो FIR करेंगे आपके खिलाफ, आज अगर कंप्लेन आ जाएगा तो ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सा बात है, पेन एंड पेपर पे आज के डेट में भी चेयरमैन कौन है? संध्या कुमारी। और सीधी सी बात है कि अगर हमने दे दिया है इस्तीफा, तो आपको पैरेलल ट्रस्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सीधा सा क्वेश्चन है सुनीता जी से और सलमान जी से कि पैरेलल ट्रस्ट भी बना, उसी ट्रस्ट में आप मॉडरेट कर देते। आप देखें दोनों का पैन कार्ड अलग है, ठीक है, उस क्यों जरूरत सेम नाम का बनाने का क्या जरूरत पड़ा? और जब उन्होंने 24 में दिया तो 21 में किसने नर्सिंग में उसने सेम नाम से सलमान अख्तर और सुनीता कुमारी के नाम से प्रोसेस नर्सिंग कॉलेज के लिए किया? सच्चाई सामने आ रहा है और आएगा, और जिस दिन पूरा पर्दाफाश, जब वो बड़े उच्च अधिकारियों को मतलब भ्रमित कर सकती है, उच्च अधिकारियों को भ्रमित करके वह NOC ले सकती है, मान्यता प्राप्त कर सकती है, तो मैं तो अकेले थी, तो मुझे उसे, जब मैं इस पर केयर ही नहीं कर रही थी, तो मुझे बरगलाना उसको कितना आसान हो सकता है वो आप लोग खुद समझ। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रही हूँ कि लड़कियों के सम्मान के लिए मैं कतरा कतरा बहाऊंगी, अपना जान हाजिर करूंगी। और ये जो बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट, जो मैंने अपना सैद्धांतिक रूप से उस ट्रस्ट के अंतर्गत उस जमीन को गर्ल्स स्कूल के लिए लीज कराया, तो वहाँ पर गर्ल्स स्कूल ही चलाऊंगी और चलेगा। और ये आप लोगों से भी निवेदन है, उच्च अधिकारियों से भी निवेदन है, सबसे निवेदन है कि इसमें जाँच किया जाए पूर्ण रूपेण, एकदम जिसको कहते हैं ना कि कोई इधर से उधर कुछ ना करके निष्पक्ष, जिसको कहते हैं निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए। और आरोपी चाहे मैं हूँ या सुनीता हूँ, जो आरोपी है उसे सजा दी जाए। तो मेनली सुनीता कुमारी हैं, उनके पति मनोज कुमार निराला और उनके पार्टनर, न्यू जो बनाई है पार्टनर नया ट्रस्ट का, सलमान अख्तर जी, ये 3 मेंबर हैं। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला।
पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।